डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मैथमेटिक्स में क्लास 10th का जो है रियल नंबर स्टार्ट किए थे और हम लोग चैप्टर 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को कर चुके थे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को करने वाले हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है उसको देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integers। कहा जा रहा है कि कोई भी ऑड इंटीजर अगर होगा तो उसका फॉर्म या तो 4q plus 1 होगा या फिर 4q plus 3 होगा। ये जो है हम लोगों को दिखाना है ना, ये हम लोगों को दिखाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि लेट द इंटीजर बी a, है ना, एंड द सेकेंड इंटीजर b what b इज इक्वल्स टू 4, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो b का मीन्स q का जो कॉफिशिएंट है वो 4 है। q का कॉफिशिएंट क्या है? यहां पर 4 है, इसीलिए हम लोग b इज इक्वल्स टू 4 ले रहे हैं, है ना। और हम लोग यहां पर यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा, यूजिंग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा लिख सकते हैं क्या, है ना। इंटीजर a के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि a विल बी इक्वल्स टू bq प्लस r, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। वेयर दिस r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड स्मॉलर देन दिस b, है ना। इस b से जो है वो छोटा होगा और 0 या के बराबर या फिर उससे बड़ा होगा, है ना। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं क्या कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, है ना, पॉसिबल वैल्यूज फॉर r का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा? b से हमको छोटा रखना है, b का वैल्यू हम लोग 4 लिए हैं और b का वैल्यू जो है मीन्स r का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और b से वो छोटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 0, 1, 2 और 3, ये 3 केस हो सकता है r का, है ना। तो हम लोग देखिए 1 by 1 लिख रहे हैं। when r इज इक्वल टू 0, r जब 0 होगा तब ये क्या हो जाएगा, देखिए a विल बी इक्वल टू bq प्लस r और इट विल बी इक्वल टू व्हाट, a विल बी इक्वल टू b का वैल्यू 4q प्लस 0 एंड इट विल बी व्हाट, इट विल बी व्हाट, a विल बी इक्वल टू 4q, है ना। और ये एक कैसा नंबर होगा यहां पर q का हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर को अगर एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, इवन नंबर मीन्स वैसा नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो, तो वैसे नंबर के साथ अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा, वो इवन नंबर ही आएगा, है ना। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि ये कैसा है, इवन नंबर है ना। मीन्स इस a को हम लोग 4q के फॉर्म में लिखेंगे तो एक कैसा नंबर होगा, एक इवन नंबर होगा। दूसरा हम देख रहे हैं when r विल बी इक्वल टू 1, तब क्या होगा, देखिए a विल बी इक्वल टू 4q प्लस व्हाट 1, है ना। 4q प्लस 1 हो जाएगा, b के जगह 4 और r के जगह 1, है ना। तो ये जो है ये एक कैसा नंबर होगा, देखिए 4q तो एक इवन नंबर है और कोई भी इवन नंबर में जब हम एक ऑड नंबर को जोड़ देंगे तो वो कैसा नंबर बनेगा, एक ऑड नंबर बनेगा,
है ना। तो हमारा जो यहाँ पे मिलेगा वो कैसा नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा, है ना। उसके बाद देखिए व्हेन r विल बी इक्वल्स टू 2, तब क्या होगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4q प्लस 2, है ना, 4q प्लस 2। यहां पर जो है वो ये कैसा नंबर होगा, देखिए ये तो ऑलरेडी इवन है और इवन के साथ जब हम 2 ही जोड़ेंगे तो वो भी एक इवन नंबर ही बनेगा, है ना, वो भी एक इवन नंबर ही बनेगा, है ना, वो भी एक इवन नंबर ही बनेगा। थर्ड केस देखते हैं, सॉरी फोर्थ केस, व्हेन r विल बी इक्वल्स टू 3, तब क्या हो जाएगा, a विल बी इक्वल्स टू 4q प्लस 3। अब देखिए ये 4q तो जो है एक इवन नंबर है, लेकिन एक इवन नंबर के साथ जब हम किसी एक ऑड नंबर को जोड़ देंगे, जब किसी एक ऑड नंबर को जोड़ देंगे तो हमारा जो एडिशन के बाद जो हमको मिलेगा वो कैसा होगा, एक ऑड नंबर ही होगा, वो एक ऑड नंबर ही होगा, है ना। कोई भी इवन नंबर के साथ अगर आप किसी एक ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो हमको जो मिलने वाला है एडिशन के बाद वो हमको ऑड नंबर ही मिलेगा। उसी तरह यहां पर है 4q एक इवन नंबर है और वहां पर हम 3 एक ऑड नंबर को जोड़ रहे हैं, तो हमको जो मिलने वाला होगा एडिशन के बाद वो कैसा नंबर होगा, वो एक ऑड नंबर होगा। तो यहां पर से हम लोग देखिए a विल बी इक्वल्स टू मीन्स व्हेन a विल बी इक्वल्स टू 4q प्लस 1, तब भी ये ऑड नंबर आ रहा है, और जब a इज इक्वल्स टू 4q प्लस 3 तब भी ये एक ऑड नंबर आ रहा है ना। तो हमारा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर प्रूफ हो गया कि क्या, कि जब एक ऑड नंबर को हम लोग 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि hence we can write an odd integer in the form of what, 4q plus 1 and 4q प्लस 3। हम ये दोनों फॉर्म में किसी भी ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व कर चुके। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। नाउ हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 4 है और वो है अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज, है ना, 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। बोला जा रहा है कि कोई एक मिठाई दुकानदार है जिसको 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी को स्टैक मीन्स जो है लाइन बाय लाइन इस टाइप से जो है सजा के रखना है और इसके ऊपर भी रखना है, इस टाइप से माने छल्ली बनाना है ना, उस टाइप का जो है सजा सजा के उसको रखना है, ठीक है, इस टाइप का जो है सजा सजा के रखना है ना। तो इस तरह से रखना है सजा सजा के। तो वो बोल रहा है कि वो ट्रे में किस तरह से उस रखे इतना बर्फी, काजू बर्फी और बादाम बर्फी को, कि ट्रे में वो मिनिमम स्पेस को ले, और जो है साथ ही में व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस, है ना, कितना जो है कम से कम जगह में कितना जो है अच्छे तरीके से वो रखा जा सकता है। और बोल रहा है कि नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक फॉर दिस पर्पस, कितना बर्फी हम एक स्टेक में रखेंगे कि उसको सही सही तरीके से सबसे कम जगह में रखा जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग इक्विलिट्स डिवीजन लेमा का यूज करके ये दोनों नंबर का अगर हम लोग HCF निकाल देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा कि कितना स्टेक में, जो एक स्टेक में कितना जो है बर्फी रखा जाए, मैक्सिमम कितना बर्फी एक स्टेक में रखा जाए कि उसके कम से कम जगह में हर एक स्टेक में एक समान नंबर ऑफ बर्फी रह जाएगा, है ना।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग इन दोनों नंबर का क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, है ना। तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या करेंगे हम लोग, A शुड बी इक्वल्स टू BQ प्लस R, है ना, एंड वेयर दिस R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन B, है ना। इस डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग जो है इन दोनों का HCF निकाल देंगे, है ना। तो HCF ऑफ व्हाट, 420 एंड 130, है ना। तो देखिए 420 इज ग्रेटर देन 130, सो वी विल पुट 420 एज अ डिविडेंड एंड 130 एज अ डिवाइजर, है ना। इस तरह से जो है इसको हम लोग डिवीजन लगाएंगे, है ना। तो अभी देखिए 130 है और उसको 420 को डिवाइड लगाना है, तो हम लोग 3 टाइम्स में लगाने का कोशिश करते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखिए 0 इंटू 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 390 आ गया, है ना। अभी देखिए यहां पर 0 में 0 0, है ना, माइनस होगा यहाँ पे। ये 12 में 3 गया, कितना बचा, 12 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 12 में 9 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना। और यहां पर 3 बचा, इसको 1 दे दिया, है ना, तो यहां पे ये 0 हो गया, मीन्स 30 आ गया यहाँ पे। अब हम लोग लिख सकते हैं किसको, 420 को, 420 कैन बी रिटन एज 130 इंटू 3 प्लस 30, है ना। हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, है ना। यहां पर क्या है, दिस इज द A, है ना, एंड दिस इज द B एंड दिस इज द Q एंड दिस इज द R, है ना। उसी को हम लोग यूज करके यहां पर लिख सकते हैं। आगे हम लोग क्या जानते हैं कि अब ये 30 जो है डिवाइजर बन जाएगा इस 130 के डिविडेंड के लिए, है ना। तो अब देखिए अब यहां पे क्या लगाएंगे, 4 टाइम्स में लगाते हैं, 120, ये आ जाएगा 10 माइनस करने पे, है ना। अभी देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 130 को अब हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 10, है ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस 10 को जो है डिवाइजर बना देंगे इस 30 का डिविडेंड। अब जो है हम लोग 3 टाइम्स में लगाएंगे, 3 10 30, और ये खत्म हो गया, 0 आ गया यहाँ पे, है ना। तो अब हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, 1 ये 30 विल बी इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0, है ना। अभी देखिए हमारा लास्ट स्टेप में जो है 0 आ गया, और लास्ट स्टेप में हमारा डिवाइजर कौन है, हमारा डिवाइजर कौन है, 10 है ना। सो वी कैन से दैट द HCF of 420 and 130 will be what, 10, है ना। So we can write here that hence the HCF of 420 and 130 will be 10, है ना। So 10 burpees can be put in one stack। एक स्टैक में अगर 10 बर्फी रखा जाए तो वो मिनिमम जगह लेते हुए ट्रे में इक्वल नंबर ऑफ बर्फीज एक स्टैक में आएगा, और वो सबसे कम जगह को घेरेगा उस ट्रे में, है ना। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को भी जो है सॉल्व कर लिए। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करें, आगे शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।